हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई है, अकेले रह रहे हैं, डिस्टेंस बना हुआ है उन लोगों के बीच में, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, अच्छा लगता है देखना, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 26 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जनवरी 2026 तक, यानी कि नए साल के फर्स्ट तक की ये वीडियो वैलिड रहेगी। तो इस नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, मनी सब कुछ आए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई के जो जेमिनाई राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, या पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो अपने जो है वो जेमिनाई से क्या चाहते हैं, जेमिनाई के प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। और उसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो भी आपका एक क्वेश्चन होगा लव रिलेशन या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन से रिलेटेड, तो यूनिवर्स ही उसका आपको आंसर देंगे। तो चलिए उसको हम बाद में लेते हैं। पहले देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी दुखी हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो वो पास्ट में कुछ ऐसी बात हुई है, कुछ ऐसी अड़चने आई हैं कि चीजें अप एंड डाउन हो गई हैं, चीजें बिखर सी गई है, रिश्ता बिखर सी गया है, काफी स्ट्रेस हुआ है, काफी प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। तो उनको महसूस हो, लेकिन फिर भी जो आपके पर्सन है जेमिनाई, उनको महसूस हो रहा है कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करेंगे। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को रेडी करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे कि उनकी तो आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, अपनी हेल्प मिलेगी, और वो समझ पाएंगे कि उनके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है। तो इसलिए उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो ज्यादा दिन तक सिंगल नहीं रहेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, और यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें गुड न्यूज मिलेगा। और गुड न्यूज यही होगा कि वो स्टैंड लेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्यों? और उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो वो क्लियरिटी चाहते हैं, उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो चीजें सही हो सकती हैं, मजबूत हो सकती हैं। क्योंकि इस रिश्ते में जो उनके पार्टनर है वो काफी उनसे डिटैच है, कॉल्ड हैं, वो जो है इस रिश्ते में पक्षपात हो रहा है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, कोई भी मिलजुल कर नहीं रह रहा है, दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कूल बनना चाहते हैं और अटैचमेंट फील करना चाहते हैं, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने बातें होंगी, तो जैसे वो खुद हैं वैसे ही अपने पार्टनर को समझेंगे, तो मेल जोल बढ़ेगा और चीजें इजी और आसान होंगी। तो उनको फील हो रहा है, जो आपके पार्टनर है वो महसूस कर रहे हैं जेमिनाई के जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपने गुस्से पर, अपने टेम्पर पर
कंट्रोल करेंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। यानी कि पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे और एक दूसरे से उतनी ही बातें करेंगे जितना जरूरी है, ना तो बहुत ज्यादा करेंगे ना तो बिल्कुल ही बंद करेंगे, क्योंकि दोनों चीजें ही रिश्ते पर गलत असर डालती हैं और उनको महसूस हो रहा है, वो फील कर रहे हैं कि वो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि, और जो पर्सनल इश्यूज है वो अपने तक उन चीजों को रखेंगे ताकि रिश्ते पर इसका फिर से कोई गलत असर ना हो, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो धीरे धीरे करके सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तो रिश्ता फिर से स्ट्रांग हो सकता है, फिर से मजबूत हो सकता है और जो परेशानियां प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, तो ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी के साथ फिर से रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से खुशियां लाई जा सकती हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा, रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है वो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये रिश्ता लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा, फिर से वो दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे और चीजें मजबूत होंगी, सही होंगी। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप टूर ट्रैवल करें, विजिट करें, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें, क्योंकि चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, अगर बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या मिलना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन वो चीज़ों में क्लियरिटी लाए, क्योंकि क्लियरिटी होगी, क्लैरिटी आएगी चीज़ों में, तो जो ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा फाइट चला हुआ, कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, वो लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। तो वो इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, ड्रामा फाइट्स को खत्म करना चाहते हैं और ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ इस रिश्ते में चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, फिर से एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो, क्योंकि जांच पड़ता, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन होगा तो जांच पड़ताल करके चीज़ों को, रिश्ते के बारे में जांच परख करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया जा सकता है। तो वो या तो ये भी कह सकते हैं कि वो इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं और नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि वो आपसे बातें कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें, चीज़ों में क्लियरिटी ला सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। या फिर वो आपसे चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करें और जो है फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो अब देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को, जिस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज थे, हो सकता है कि वो किसी और के साथ भी बिजी हों, अपना इन्वॉल्व हों, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हों, इस दर्द को भुलाना चाहते हों, उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हों, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नए रिश्ते प्यार की तरफ जाते हैं, तो वहाँ भी कन्फ्यूजन हो सकती है, वहाँ भी बाधाएं आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, वहाँ भी कोई उन्हें बहला फुसला सकता है। तो उन्होंने महसूस किया कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए
स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि महसूस हो रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। तो वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे और डेडिकेशन के साथ उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और परेशानी में और दुविधा में नहीं रहेंगे, रुककर ठहर कर सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे। और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, पीठ नहीं दिखाता जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। तो वो आपके जो पर्सन है वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यही चाहते हैं कि वो इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़े और जो है रिश्ते को रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन करें, रिश्ते में सुधार हो, रिश्ता ग्रोथ सक्सेस प्रोस्पेरिटी नेम और फेम की तरफ बढ़े और इस रिश्ते में खुशहाली आए। तो उन्होंने सोच विचार करके वो इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और एक दूसरे से ये एक्शन चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो, कमिटमेंट वगैरह हो और जो है रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स ही गाइड कीजिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए, विराम दीजिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्योंकि काफी परेशानी रही है, प्रॉब्लम में आप रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि जो हर्ट हुए हैं, जो दोनों ही दुखी हुए हैं, तो अगर थोड़ा सा स्पेस लेंगे, अपने आप को रेस्ट देंगे, विराम देंगे, तो नए सिरे से आप आगे बढ़ सकेंगे, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। फिर थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देते हुए 2-4 दिन के बाद एक नए सिरे से एक बिगिनिंग करिए, एक शुरुआत करिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको विनिंग दिलाएगी, सफलता दिलाएगी, आपके रिश्ते में कामयाबी दिलाएगी। रिश्ता फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है, खुशहाली मिल सकती है, रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देते हुए एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ एक शुरुआत कीजिए और आगे बढ़ जाइए। समय आने पर हो सकता है कि 3 या 4 सप्ताह का समय लगे या 4 महीने का महीने का भी वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो 4-5 दिन के बाद, किसी किसी के 4-5 दिन के बाद, किसी किसी के 4 सप्ताह के बाद, किसी का 4 महीने के बाद एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे करके बातें होनी शुरू हो जाएंगी। किसी का इन दिनों में जो है सुलह हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन किसी किसी की जो है जैसे जैसे बातें होंगी तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्तों में सुधार होगा, रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से आप जो है एक हो सकते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी डिमांड पर जो आपका एक क्वेश्चन है लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप, इन चीज़ों से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन है। आप के लिए इसका 15 सेकंड का समय दिया जाता है। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोच लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो 15 सेकंड में सोचिए सब माइंड से, अपनी अंतरात्मा से कि आपका क्या क्वेश्चन है। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया है तो आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स से आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। यूनिवर्स, गॉड, जो भी आप नाम देना चाहें, भगवान, देवी देवता, जिसको भी आप मानते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। आप धीरे धीरे करके आंखें खोलिए, आपका जो भी क्वेश्चन रहा है उसका आंसर आपके सामने है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। यू आर रेडी। तो यूनिवर्स
आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा अपने आप को, जैसा कि बताया है, 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा अपने आप को हील कर सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, डिस्टेंस बनाकर रख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके आप अगर एक दूसरे से बातें करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके अपने आपकी एनर्जी इनहेंस होगी और स्ट्रॉन्ग होगी। जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। इसके साथ ही आप शुरुआत कीजिए बातों के जरिए, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी। आपका रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ता होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए, कूल बनिए, अटैचमेंट फील करिए, एक दूसरे के प्रति अच्छी एनर्जी रखिए, पॉजिटिविटी रखिए। तो अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता सक्सेसफुल जरूर होगा, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।